गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में स्टूडेंट हम काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास 12 फिज़िक्स का LCR सर्किट डिस्कस करेंगे विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फ्रॉम योर बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पे स्टूडेंट आई होप के यू कैन सी दी सर्किट। यहाँ पे वी विल डिस्कस व्हेन AC वोल्टेज इज अप्लाइड टू सीरीज LCR सर्किट। हेयर स्टूडेंट जो L है, आई होप के यू कैन सी दी डायग्राम। जो L है दैट स्टैंड फॉर इंडक्टर, दिस इज अवर इंडक्टर L, दिस इज अवर कैपेसिटर एंड दिस इज अवर रेजिस्टेंस। तो वी विल डिस्कस कि व्हाट विल हैपन व्हेन AC वोल्टेज इज अप्लाइड टू सीरीज LCR सर्किट। ये स्टूडेंट हमें बेसिक्स मालूम है। यहाँ पे स्टूडेंट अगर देखें तो यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया है। अगर हम इंडक्टर की बात करें, इंडक्टर में स्टूडेंट बेसिकली हमारी जो वोल्टेज है वो लीड करती है। वोल्टेज इज लीडिंग द करंट बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री और यू कैन से π/2 इन केस ऑफ इंडक्टर। अगर स्टूडेंट हम बात करें कैपेसिटर की, C फॉर कैपेसिटर, C फॉर करंट। तो कैपेसिटर में स्टूडेंट एक्चुअली करंट लीड करती है। करंट लीड्स द वोल्टेज बाय एन एंगल, जो यू कैन से फेज एंगल ऑफ π/2 और 90 डिग्री। अगर स्टूडेंट बात करें रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस में हमारे जो करंट और वोल्टेज दे आर इन फेज विद ईच अदर। सो बिफोर मूविंग फर्दर एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। एक्चुअली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बात करें इंडक्टर की, इंडक्टर में हमारी वोल्टेज लीड करती है बाय फेज एंगल ऑफ 90 डिग्री और π/2 करंट के कंपैरिजन लीड करती है। अगर बात करें कैपेसिटर में, कैपेसिटर में हमारी जो करंट है दैट एक्चुअली लीड्स दी वोल्टेज बाय फेज एंगल ऑफ π/2। अगर स्टूडेंट बात करें हम रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस में एक्चुअली दोनों ही इन फेज होती हैं। तो इन तीनों डायग्रामों को हम मर्ज करेंगे टू ऑब्टेन अवर रिक्वायर्ड फेजर डायग्राम फॉर LCR सर्किट। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक्चुअली हम वी विल ड्रॉ, आई होप के यू कैन सी द नेक्स्ट डायग्राम। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट जो करंट है, करंट तीनों डायग्रामों में आई होप यू कैन सी हियर, इन तीनों डायग्रामों में हमारी जो करंट है दैट इज एक्चुअली ऑन, दिस इज इम्पॉर्टेंट टू नोट डाउन, करंट हमारी है एक्स एक्सिस पे। तो जब हम कंबाइंड फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो वी विल टेक करंट ऑन एक्स एक्सिस। अगर बात करें VR की, VR स्टूडेंट सिंस इट इज़ इन फेज विद करंट तो VR तो ऑन एक्स एक्सिस ही आएगा। अगर बात करें इसकी, दिस इज एक्चुअली VL। तो दिस इज एक्चुअली अवर VL। तो VL एक्चुअली जो है स्टूडेंट दैट विल बी टेकन ऑन प्लस Y एक्सिस। अगर स्टूडेंट इसकी बात करें, दिस इज एक्चुअली अवर VC। तो VC को हम लेंगे ऑन नेगेटिव Y एक्सिस। तो यही हम करेंगे कंबाइंड फेज डायग्राम में। I विल बी ऑन एक्स एक्सिस, सिमिलरली VR विल बी ऑन एक्स एक्सिस, VL विल बी ऑन प्लस Y एक्सिस एंड VC विल बी ऑन माइनस Y एक्सिस। तो यही हमने कंबाइंड डायग्राम में किया है। आई होप के यू कैन सी हियर। यहाँ पे सबसे पहले हमने करंट ड्रॉ की है ऑन एक्स एक्सिस, सिमिलरली VR इज ऑन एक्स एक्सिस बिकॉज जो वोल्टेज है इन केस ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज इन फेज विद करंट। VL इज ऑन पॉजिटिव Y एक्सिस एंड VC इज ऑन माइनस Y एक्सिस। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट केस कंसिडर कर रहे हैं व्हेन द LCR सर्किट इज इंडक्टर डोमिनेटेड। इंडक्टर डोमिनेटेड का मतलब है वी आर एज्यूमिंग स्टूडेंट के जो VL है दैट इज ग्रेटर देन VC। VL इज ग्रेटर देन VC। तो ये दोनों स्टूडेंट दे आर, आई होप कि यू कैन सी हियर, इनका जो रिजल्टेंट आएगा। सो वी आर हियर एज्यूमिंग कि जो VL है दैट इज एक्चुअली ग्रेटर देन VC। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा स्टूडेंट दैट विल बी VL माइनस VC ऑन प्लस Y एक्सिस। यहाँ पे हमारे पास नाउ वी आर हैविंग
सो नाउ वी आर हैविंग एक्चुअली दिस फर्स्ट वी एल माइनस वी सी और यहाँ पे हमारे पास है वी आर। तो हम इन दोनों का रिजल्टेंट लेंगे एज पर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो इनका रिजल्टेंट स्टूडेंट दैट इज एक्चुअली डिनोटेड बाय वी नॉट दिस। तो यहाँ पे रिजल्टेंट हमारे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यूज़ करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टूडेंट जो हमारी वी नॉट है वो किसके इक्वल आएगी, आइदर यू कैन से ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन और जस्ट यू कैन से वी आर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे वी नॉट स्टूडेंट हमारी किसके इक्वल आएगी, दैट विल बी इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस दिस क्वांटिटी इज वी एल माइनस वी सी, इसका स्क्वायर। तो यही आगे हमने किया है नेक्स्ट स्टेप में। आई होप कि यू कैन सी हियर फ्रॉम फेजर डायग्राम वी नॉट इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर रूट। यहाँ पे आइदर वी कैन से कि हमने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यूज़ किया है और यू कैन से वी हैव यूज जस्ट पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे हमने बस वी आर वी एल और वी सी की वैल्यू फाइंड आउट करके सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो वी आर स्टूडेंट हमारी किसकी इक्वल है, दैट विल बी इक्वल टू आई इंटू आर और यू कैन से आई नॉट इंटू आर। सिमिलरली स्टूडेंट अगर वी एल की बात करें वो भी सेम ही आएगी, आई तो आई नॉट ही आएगी, आर की जगह हमारे पास आ जाएगा एक्सएल, आर की जगह वी विल गेट एक्सएल। सिमिलरली फॉर वी सी आई तो एज सच ही रहेगी, आई विल रिमेन एज सच आई नॉट, लेकिन हमारे पास आर की जगह आ जाएगा एक्स सी। ये हमारे पास तीन वैल्यूज आ गई वी आर की, वी एल की, वी सी की। यही स्टूडेंट इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं कि हमारे पास कौन सी इक्वेशन बनती है, लेट्स सी। तो आई होप के स्टूडेंट जब हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है तो ऐसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। आई होप के यू कैन सी हियर, जब वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे दिस इक्वेशन विल बिकम। उसके बाद स्टूडेंट थोड़ी सी सिंपलीफिकेशन करेंगे, आई नॉट स्क्वायर हमारा कॉमन आ जाएगा, जब स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा सिंगल आई नॉट, ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा आर स्क्वायर, दिस आर स्क्वायर, दिस आर स्क्वायर, और ये हमारे पास क्वांटिटी बन जाएगी एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा एडिट करते हैं क्वेश्चन को। ये आई नॉट स्टूडेंट हमारा नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आई नॉट हमारा नीचे आएगा हेयर। तो ये हमारी जो क्वांटिटी है वी नॉट ओवर आई नॉट, इसको स्टूडेंट हम जेड से डिनोट करते हैं। दिस क्वांटिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी क्वांटिटी को हम इम्पीडेंस और यू कैन से इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द एलसीआर सर्किट कहते हैं। तो वो किसके इक्वल आ रहा है, आई होप so this quantity is very much important. This quantity Z is called as actually impedance or effective resistance offered by the LCR circuit, and that is equal to this formula is very important, R square plus XL minus XC का square root। तो यहाँ पे स्पेशली मेंशनड भी है, R is called as impedance of the LCR circuit। अगर डायग्राम से स्टूडेंट हम tan फाई की वैल्यू निकालें, यहाँ देख लेते हैं tan फाई। तो tan फाई स्टूडेंट हमारा यहाँ पे इस डायग्राम में अगर देखें तो tan फाई हमारा आएगा इसके इक्वल, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू वी एल माइनस वी सी, वी एल माइनस वी सी। तो ये हमारे पास है वी आर, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस वी एल माइनस वी सी। तो हमारे पास tan फाई की वैल्यू आ जाएगी, tan फाई विल बी इक्वल टू, यहाँ हम लिख लेते हैं tan फाई दैट विल बी इक्वल टू वी एल माइनस वी सी ओवर वी आर। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ tan फाई, यही हमने लिखी है फ्रॉम डायग्राम। तो tan फाई दैट इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्स सी ओवर आर, वेयर जो फाई है दैट इज एक्चुअली स्टूडेंट द एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट, फेज एंगल। अब कुछ केसेस डिस्कस करते हैं, स्पेशल केसेस। अगर हमारा जो एलसीआर सर्किट है दैट इज इंडक्टर डोमिनेटेड
इंडक्टर डोमिनेटेड के केस में स्टूडेंट हमारा जो एक्सएल है दैट विल बी एक्चुअली ग्रेटर देन एक्ससी, इंडक्टर डोमिनेटेड केसेस में। तो ऊपर हम देख सकते हैं अगर एक्सएल एक्ससी से ग्रेटर है तो tan फाई हमारा पॉजिटिव आएगा, tan फाई पॉजिटिव है, इसका मतलब स्टूडेंट जो डायग्राम है वो ऐसा ही रहेगा, हमारी जो वोल्टेज है वो लीड करेगी। कहने का मतलब है अगर हमारा एलसीआर सर्किट इंडक्टर डोमिनेटेड होता है तो उस केस में हमारी जो वोल्टेज है वो लीड करती है। सिमिलरली स्टूडेंट यहाँ से हम ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं अगर एक्सएल इज़ लेस देन एक्ससी तो tan फाई हमारा नेगेटिव होगा, तो इस केस में हमारी जो वोल्टेज है वो लैग करेगी, या यू कैन से करंट हमारी लीड करेगी। इस डायग्राम से भी समझ लेते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे स्टूडेंट आई होप के यू कैन सी है जो फाई एंगल है दैट इज बिटवीन यहाँ पे ये जो फाई एंगल है दिस फाई एंगल, यहाँ पे ऑलरेडी हमने वोल्टेज को आगे रखा है जबकि हमारी जो करंट है वो पीछे है। हम एक्चुअली ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमारा यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, tan फाई पॉजिटिव आ रहा है तो दैट मीन द वोल्टेज हमारी लीड कर रही है, दिस एक्चुअली इज लीडिंग वोल्टेज। अगर हमारा tan फाई नेगेटिव आ रहा है तो यही वोल्टेज हमारी स्टूडेंट ऐसे नीचे चले जाएगी इन दिस वे, ऐसे V नॉट। अगर tan फाई नेगेटिव आएगा तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारी करंट लीड कर रही है लाइक दिस इज एक्चुअली वी आर डिस्कसिंग। तो दीज 2 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आइए चलते हैं नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अगर स्टूडेंट हमारे दोनों ही इक्वल हों, एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी, तो tan फाई हमारा 0 हो जाएगा। tan फाई 0 है तो वोल्टेज और करंट दोनों ही एक्स एक्सिस पे आ जाएंगे, वोल्टेज एंड करंट विल बी इन फेज, तो हमारा जो एलसीआर सर्किट है दैट विल एक्चुअली बिकम प्योर रेजिस्टिव। आई होप यू कैन सी हियर दोनों सेम फेज में है तो वो तो स्टूडेंट प्योर रेजिस्टिव सर्किट में ही होता है। इसका मतलब हमारा अगर tan फाई 0 आ रहा है तो हमारा जो एलसीआर सर्किट है दैट विल बिकम प्योर रेजिस्टिव। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट जो इम्पीडेंस है, इस इम्पीडेंस को हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेम इम्पीडेंस को यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर हम ले सकते हैं आर, यहाँ पे हम ले सकते हैं एक्सएल माइनस एक्ससी। तो अल्टीमेटली ऊपर वाली जो इक्वेशन है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस ट्राइंगल। इस ट्राइंगल को स्टूडेंट हम इम्पीडेंस ट्राइंगल कहते हैं। दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल इज कॉल्ड एज इम्पीडेंस ट्राइंगल। जब एक्स एक्सिस के ऊपर हमारा रेजिस्टेंस हो, एक्स एक्सिस के ऊपर रेजिस्टेंस और वाई एक्सिस के ऊपर हो एक्सएल माइनस एक्ससी और हाईपोटेन्यूज हो हमारा जेड, तो हमारी दिस ट्राइंगल इज एक्चुअली कॉल्ड एज इम्पीडेंस ट्राइंगल। और लास्ट में स्टूडेंट पर नोट करने वाला है इम्पीडेंस का जो ऑपोजिट होता है उसको हम कहते हैं एडमिटेंस ऑफ द सर्किट। एडमिटेंस इज डिनोटेड बाय ए एंड दैट इज इक्वल टू 1 बाय जेड। दिस इज समथिंग अबाउट एलसीआर सर्किट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं क्या क्या हमने डिस्कस किया। यहाँ पे स्टूडेंट हमारी करंट, यहाँ पे हमारी जो करंट है इस डायग्राम में एक्चुअली हमारी करंट और वी आर हमारा एक्स एक्सिस पे रहेगा बिकॉज वी आर इज इन फेज विद करंट। वी एल हमारी आएगी प्लस वाई एक्सिस पे, वी सी हमारी आएगी माइनस वाई एक्सिस पे। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो स्टूडेंट हमारे पास बनेगा वी एल माइनस वी सी। उसके बाद स्टूडेंट वी एल माइनस वी सी और वी आर का हम रिजल्टेंट लेंगे, वो हमारे पास बनेगा ये दिस विच इज़ एक्चुअली वी नॉट। फिर ट्रायंगुलर लॉ या पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, या हम वी आर वी एल और वी सी की वैल्यू पुट कर लेंगे जिससे हमारे पास एक इम्पीडेंस की इक्वेशन आ जाएगी और tan फाई की इक्वेशन आ जाएगी। दीज 2 इक्वेशंस आर इम्पॉर्टेंट, इम्पीडेंस और tan फाई की। फिर हमने डिस्कस किया है कि एलसीआर सर्किट में हमारी वोल्टेज लीड करती है, ये करंट है, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि एलसीआर सर्किट इंडक्टर डोमिनेटेड है तो वोल्टेज लीड करेगी, अगर हमारा कैपेसिटर डोमिनेटेड है तो करंट लीड करेगी। और लास्ट में हमने डिस्कस की है इम्पीडेंस ट्राइंगल, दिस is called as impedance triangle and a reciprocal of impedance is called as admittance. This is all about LCR circuit.
Please do not forget to share my video. Thank you very much.